Hello बच्चों, let's see the question. The first two terms of geometric progression add up to 12. The sum of third and fourth term is 48. If the term of geometric progression are alternatively positive and negative, then the first term is 12, 4, -4 और -12. इन चार ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसका की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा GP is written as a comma ar comma ar square comma ar cube comma ar4 and so on. ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? वी हैव बोला गया है कि फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, हमारे पास जीपी क्या है? ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा AR4 कॉमा एन सो ऑन. ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म्स हमारी क्या होंगी? ए और ए आर. ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास? ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू कितना? 12 गिवन है. ये हमारी क्या हो गई? पहली इक्वेशन. दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है कि थर्ड और फोर्थ टर्म इज 48. सम थर्ड और फोर्थ टर्म का क्या है? थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है. तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 48. ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई. इसे हम क्या लिख सकते हैं? और अगर हम इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास ए प्लस ए आर आ जाएगा और ये हो जाएगा 48. और बाय वन ए प्लस ए आर की वैल्यू कितनी है? 12. तो ये क्या हो जाएगा? 12 इज इक्वल्स टू 48. ठीक है, तो यहाँ से हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 12. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा. अब आर स्क्वायर 4 है तो आर कितना होगा? +-2. ठीक है, ये होगा. पर हमें दे रखा है बट जीपी terms of GP are alternatively positive and negative. ठीक है, तो हम क्या लेंगे? r की वैल्यू -2, क्योंकि अगर हम प्लस का 2 लेंगे तो चाहे स्क्वायर हो चाहे कुछ भी हो वो तो सारी टर्म्स पॉजिटिव ही चलेंगे. अब अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं तो हमारा हर सेकंड टर्म जो है वो आर का स्क्वायर इवन पावर होती है आर की. ठीक है, तो वहाँ पे हमारी वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी. ठीक है, तो अब अगर हम r इज इक्वल्स टू -2 पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 में अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 क्या थी हमारे पास? a प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 12. ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं a1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 12. ये लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? a1 आर की वैल्यू कितनी? -2 इज इक्वल्स टू 12. और ये कितना हो जाएगा? -1. तो -a इज इक्वल्स टू 12. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -12 आ जाएगी. ठीक है, तो हमसे फर्स्ट ही टर्म पूछा गया था कि फर्स्ट टर्म क्या होगी? a इज इक्वल्स टू -12. ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं. तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? -12. आई होप बच्चों आपको ये सोल्यूशन समझ आएगा. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.